Today I am going to explain you the question number 22 of chapter 29 of SC1. As most of the students were having the problem in this, that's why I am explaining it through the video. So you can see from the question is given two identical balls having a charge of 2 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम्स. दो बॉल्स हैं, उनके ऊपर चार्ज है वो 2 into 10 7 कूलम है. दो बॉल्स हैं तो उनके ऊपर चार्ज जो है 2 into 10 7 कूलम है एंड मास ऑफ 100 ग्राम और मास है 100 ग्राम. तो perhaps you can understand that is 0.1 kg. Are suspended from a common point by two insulating strings each 50 centimeter long. देखिए जैसे इसकी फिगर बहुत मेन है इस क्वेश्चन की, इसके बारे में बहुत क्लियर है, तो फिगर को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए. तो जो दो बॉल्स हैं वो सेम पॉइंट से सस्पेंड कराई गई हैं और ऐसे ही सस्पेंड कराई गई. अच्छा देखो सीधी सी बात है, वैसे भी चार्ज है तो चार्ज दोनों पे इक्वल है, मतलब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो सीधी सी बात है इनके बीच में फोर्स कौन सा रहेगा, रिपल्सिव फोर्स. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जब इनके बीच का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर है, मींस व्हेन दिस डिस्टेंस इज 2.5 सेंटीमीटर और जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो एट दैट टाइम बॉल्स को रिलीज करा गया. तो देखो एट द टाइम ऑफ रिलीज के समय की सारी बातें पूछ रही हैं. तो देखो जैसे अभी इतनी सारी चीज इसके होने वाली सब फोर्स करने वाले, तो पहले अपने आपसे कुछ चीजों को इजी करके चलते हैं. मान लो एंगल थीटा है, जब एंगल थीटा है तो ये ट्राइंगल है हमारे पास ABC. तो ट्राइंगल ABC में आप साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा निकाल के रख रहे हैं. तो सबसे पहले तो बेसिक चीज जिसकी जरूरत पड़नी है आगे उन सबको सॉल्व कर लेते हैं. तो इन ट्राइंगल ABC क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC हम साइन थीटा निकाल सकते हैं. साइन थीटा आपको मालूम होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा होगा BC अपॉन AB. BC की डिस्टेंस रखी 2.5, AB की डिस्टेंस रखी 50, तो इससे साइन थीटा किसके इक्वल निकल के आया 1/20. अच्छा देखिए जैसे cos स्क्वायर थीटा जो है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. चाहूं तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करके इसकी लेंथ निकाल के भी cos थीटा निकाल सकता था. ऐसे भी निकाल सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर 1 माइनस 1/400, तो इससे cos स्क्वायर थीटा जो निकल के आया वो 399 अपॉन 400 निकल के आया. तो इसका मतलब ये लगभग 1 के इक्वल है. तो cos स्क्वायर थीटा नियरली इक्वल टू 1 है, तो यानी कि cos थीटा जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया. आप बताओ बात समझ आ रही है. sin थीटा 1/20 है, cos थीटा किसके इक्वल है लगभग 1 के इक्वल है. और tan थीटा आपको पता ही है परपेंडिकुलर sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है. tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा 1/20 cos थीटा 1, तो tan थीटा जो निकल के आएगा वो किसके इक्वल निकल के आएगा 1/20. देखो ना जैसे कुछ जो चीजों की आगे हमें जरूरत पड़ने वाली है उसको सॉल्व करते चल रहे हैं, जिससे आगे क्वेश्चन में एट अ टाइम ऑफ कैलकुलेशन हमें परेशानी ना पड़े. तो sin थीटा 1/20 है, cos थीटा 1 है और tan थीटा किसके इक्वल है 1/20. वैसे भी सोच सकते हो sin थीटा 1/20 तो बहुत छोटा एंगल हो गया, तो अगर एंगल स्मॉल होते हैं तो sin थीटा tan थीटा के इक्वल होता है और cos थीटा किसके इक्वल होता है 1 के. तो sin cos और tan हमने इससे पहले निकाली. तो देखो ना जैसे हम अपनी फिगर्स को इजी करते चल रहे हैं, sin cos और tan निकाल के रखें, तो मेरे पास अब कुछ बेसिक चीजें जो निकल के आ गई वो क्या क्या निकल के आ गई. देखो इस चीजों को जो बेसिक चीज हमें निकालनी है इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, जिससे एट द टाइम ऑफ जब मेन क्वेश्चन आ रहा है तो परेशानी ना पड़े. चार्ज था 2 × 7 कूलम, मास था 0.1 kg, sin थीटा 1/20 है, cos थीटा 1 के इक्वल है और tan थीटा जो है 1/20 के इक्वल है. अब अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं. मेन क्वेश्चन क्या है, देखो जैसे ये एक ऐसे स्ट्रिंग से दो चार्ज सस्पेंड कराए, तो आप इस पे लगने वाले फोर्स सोच सकते हैं कि इस पे लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं. ठीक, इस पे लगने वाले फोर्स सोच सकते हैं. आप बताओ जैसे ये ऐसे क्वेश्चंस कराए चुके हैं स्ट्रिंग के, तो आप बताएं कि इस पे लगने वाला कोई फोर्स आप सोच सकते हो कि इस पे लगने वाला फोर्स क्या क्या होता है. कोई भी फोर्स सोच सकते हो तो पहले सोचिए. ठीक है, जितनी चीज आप सोचोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा. तो पहले सोचते चलिए. ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराए. वेट mg डाउनवर्ड्स, टेंशन T towards the point of suspension,
रिपल्सिव फोर्स अवे फ्रॉम द चार्ज, रिपल्सिव फोर्स कैसा हुआ, अवे फ्रॉम द चार्ज। अच्छा, जो भी चीज पूछी है हम उसकी बाद में बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला पता है 1/4 Q1 Q2 upon R² इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो इससे फोर्स 1/4 की वैल्यू पता होगी 9 के 9, चार्ज पता है 2 × 10⁷, चार्ज पता है 2 × 10⁷, डिस्टेंस याद होगा इनके बीच की 5 सेंटीमीटर थी, तो डिस्टेंस होगी 5 × 2 का स्क्वायर R²। तो फोर्स आ गया 9 × 9 ऐसे, 4 × 10 × 14 ऐसे अपॉन 25 × 10⁻⁴। इसको फोर्स को सॉल्व कर लेंगे तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो फोर्स हमारे पास निकल के आएगा, वो आएगा 0.144 न्यूटन। कैलकुलेशन करते चलिए। देखो जैसे मैंने पहले कहा कि हम अपनी बेसिक चीज कवर करते चल रहे हैं, तो आप बताओ फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। इसमें फर्स्ट पार्ट में से हमारे पास जो फोर्स निकल के आया वो किसके इक्वल निकल के आया, 0.144 न्यूटन। अब फोर्स और हमने कैलकुलेट किया, पहले सबसे पहले फोर्स इक्वल टू रखा था, फोर्स की वैल्यू आ गई 0.144 न्यूटन। अब फोर्स आ गया 0.144। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है वो इसके सेकंड और थर्ड पार्ट में और फोर्थ पार्ट में प्रॉब्लम। तो इसलिए जो है मैंने पहले बेसिक चीजें एक्सप्लेन कर दी कि जो सबसे पहले तो हम देखो ना होता क्या है, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो जो आपको क्लियर हो उसको हमारे पास सॉल्व करते चलिए। तो अब इसके बाद हम लोग जो लेके आ रहे हैं वो अपनी मेन फिगर पे चीज को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो ही सबसे मेन है। तो आप देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, सेकंड पार्ट में पूछा गया है द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग पे आपके नेट फोर्स पूछा गया। स्ट्रिंग कहाँ है, ये स्ट्रिंग है, तो अलोंग द स्ट्रिंग का मतलब मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स पूछा गया। एक मतलब एक्सिस मैंने मान लिया, इस एक्सिस के अलोंग फोर्स पूछा गया, और परपेंडिकुलर ये इसके परपेंडिकुलर हुआ। देखो जैसे हम अलोंग का मतलब इसके अलोंग, परपेंडिकुलर का मतलब इसके परपेंडिकुलर, ये ऐसे 90 डिग्री। जैसे मैंने देखिए दो रेड पेंसिल ना रखा, रेड पेंसिल शो करता है, अलोंग मतलब इस डायरेक्शन स्ट्रिंग के अलोंग, और परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स पता करना है। तो देखिए जैसे हम कंपोनेंट्स करना बहुत आसानी से जानते हैं, तो हम अपने फोर्स के बारे में सबसे पहले सोचते चलते हैं कि क्या चीज क्या होती है। जैसे पहले सारे एंगल सोचो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा ऑल्टरनेट से, ये थीटा है तो पर्टिकुलर पोजीशन से थीटा होगा। अच्छा आप समझदार हो, ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी थीटा के इक्वल होगा, ये थीटा है 90 माइनस थीटा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के बीच एंगल 90 होगा तो थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा ये थीटा है तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, 90 माइनस थीटा, और ये एंगल जो होगा वो फिर से किसके इक्वल होगा, 90 माइनस थीटा। अब मुझे जो दो ये फोर्स है, देखो ये तो स्ट्रिंग के अलोंग है, अब मुझे इसका और इसका कंपोनेंट करना है इन दो रेड पोर्शंस के अलोंग। तो सबसे पहले mg के कंपोनेंट्स का, mg कंपोनेंट है, mg का ये वाला जो एंगल के पास वाला कंपोनेंट है वो शायद आपको पता होगा mg cos थीटा होगा। एंगल के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, mg cos थीटा, और एंगल के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होता है, mg sin थीटा। आप बताओ बात समझ आती है, रिजल्टेंट हमेशा बीच में ही होता है, एंगल के पास वाला कंपोनेंट cos कंपोनेंट, और एंगल के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट हो गया, sin कंपोनेंट। तो दिस इज mg cos थीटा और दिस इज mg sin थीटा। अच्छा ऐसे ही f के कंपोनेंट का, एंगल के पास वाला cos कंपोनेंट, तो दिस विल बी f cos 90 माइनस थीटा। देखो ये हमारे पास जो है ये हो गया f cos 90 माइनस थीटा, और ये कंपोनेंट कौन सा हो गया, f sin 90 माइनस थीटा। ये जो कंपोनेंट हो गया वो हो गया f sin 90 माइनस थीटा। वैसे भी दो तरीके से सोच सकते थे इसको भी, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा होता, तो ये f cos थीटा और f sin थीटा होता है। तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इसको डायरेक्ट f cos थीटा और इसको क्या लिख सकता हूं, f sin थीटा। सबसे पहले बताओ सारे कंपोनेंट्स क्लियर। इन केस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ कंपोनेंट्स you can call me, you can send a message to me on my number। तो आप देखिए मैंने क्या करा, mg का इसके पास जो mg था, इस mg के दो कंपोनेंट्स करेंगे,
एंगल के पास वाला कंपोनेंट कॉस और एमजी के परपेंडिकुलर साइन। अच्छा ऐसी एफ का ये थीटा था, तो एंगल के पास कॉस कंपोनेंट और एंगल के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा हो गया, साइन कंपोनेंट। तो दिस इज एफ कॉस और दिस इज एफ साइन थीटा। अब आपसे देखिए पूछा जा रहा है नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग जो है वो होगा T माइनस एफ साइन थीटा माइनस mg cos थीटा। नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स किसके इक्वल हो गया, T f माइनस एफ साइन थीटा माइनस mg cos थीटा। अच्छा ये जो नेट फोर्स होगा वो जीरो के इक्वल होगा, कहोगे क्यों होगा जीरो के इक्वल, भैया स्ट्रिंग जो है आप उसको ऐसे तो कोई फोर्स कभी जाता है, तो ये सर्कुलर पाथ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, ऐसे जो फोर्स टुवर्ड द सेंटर होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। जस्ट एट द टाइम ऑफ रिलीज है, एट द टाइम ऑफ रिलीज फोर्स किसके इक्वल होगा, जीरो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग किसके इक्वल हो गया, जीरो। लगा T माइनस एफ साइन थीटा माइनस mg cos थीटा और ये फिलहाल किसके इक्वल होगा, जीरो। स्टार्टिंग में स्पीड वगैरह सब चीज जीरो की रिलीज करा गया है, तो नेट फोर्स किसके इक्वल हो गया, जीरो। T माइनस एफ साइन थीटा माइनस mg cos थीटा किसके इक्वल हो गया, जीरो। तो मैंने ये सॉल्व क्यों करा, क्योंकि मुझे टेंशन निकालने के लिए इस पार्ट की जरूरत पड़ी, तो इसलिए मैंने इसको लिखा। तो नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग किसके इक्वल हो गया, T माइनस एफ साइन थीटा माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है। इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स है F cos थीटा और इस डायरेक्शन में फोर्स है mg sin थीटा। तो अभी मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा है, वैसे तो इधर को जाएगा, तो F cos थीटा माइनस mg sin थीटा नेट फोर्स हो गया। परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग किसके इक्वल हो गया, F cos थीटा माइनस mg sin थीटा। तो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग जो फोर्स हमारे पास निकल के आया वो निकल के आया F cos थीटा माइनस mg sin थीटा। वैल्यूज पुट अप कर दो, F की वैल्यू निकाल रखी है 0.144, cos थीटा निकाल रखा है 1, m है 0.1, g है 9.8, sin थीटा है 1/20। तो इसको आप सॉल्व कर दो, 0.144 माइनस 0.98 अपॉन 20, 0.144 माइनस 0.49 अपॉन 10, 2 से कट करा तो 0.49 अपॉन 10 हो गया। तो ये होगा 0.144 माइनस 0.049, 0.144 माइनस 0.049, इसको डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.095 न्यूटन इसका नेट फोर्स हमारे पास निकल के आ गया। तो नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग है जीरो और नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग किसके इक्वल है, 0.095 न्यूटन। इस पार्ट में बहुत से बच्चे परेशान होते हैं, तो एक बार इसको और देखो। नेट फोर्स जीरो क्यों हुआ, क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर चल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स स्टार्टिंग में जीरो होगा, तो नेट फोर्स किसके इक्वल हो गया, जीरो स्टार्टिंग, क्योंकि हमें एट द टाइम ऑफ रिलीज की बात करेंगे। तो नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग जीरो हो गया। नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग किसके इक्वल हो गया, 0.095 न्यूटन। अब थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग और फोर्थ पार्ट एक्सप्लेनेशन। तो अब पहले बताओ बी पार्ट इज क्लियर क्या हो रहा है। अब टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना बहुत आसान है। आप इस चीज जो है T 0 के इक्वल दी, तो T किसके इक्वल होगा, F sin थीटा प्लस mg cos थीटा। तो वैल्यूज पुट अप कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्या बताओ, पहले सेकंड पार्ट क्लियर है, आपने इसे कॉपी कर लिया, क्या मैं थर्ड पार्ट पे पहुंचूं। मैं इसको रब करने वाला हूं, एक मिनट पॉज करके इसको देखिए, इस पूरे पार्ट को देखिए, आधे मिनट बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉपी इट। वैसे अगर आपको समझ में आ गया, पॉज करके टेंशन खुद निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 0 के इक्वल थी, तो T हो जाएगा F sin थीटा प्लस mg cos थीटा। पुट अप करके टेंशन निकालने की कोशिश करिए, उसके बाद अगर टेंशन निकाली तो चेक करेंगे आपने सही निकाली नहीं निकाली। मैं इसको रब करने वाला हूं। अब देखिए थर्ड पार्ट में टेंशन निकालनी है, तो टेंशन किसके इक्वल है, टेंशन जो है वो हमारे पास F sin थीटा प्लस mg cos थीटा के इक्वल हो गई। ये चीज जीरो थी, तो T हो गया F sin थीटा प्लस mg cos थीटा। T इज इक्वल टू F निकाल रखा है 0.144, sin थीटा निकाल रखी है 1/20,
m निकाला का 0.1, g निकाला का 9.8, cos थीटा निकाला का 1 के इक्वल। टेंशन इज इक्वल टू 0.144 अपॉन 20 प्लस 0.98। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। तो आपको इससे टेंशन की वैल्यू हमारे पास निकल के जाएगी कि टेंशन हमारे पास किसके इक्वल निकल जाएगा, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। तो अब इसके बाद फोर्थ पार्ट है एक्सेलरेशन एज वन ऑफ द एक्सेलरेशन। फोर्थ पार्ट कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स। तो एक किसी बॉल का एक्सेलरेशन निकालना। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो ये नेट फोर्स तो जीरो हो गया, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स निकाला था। तो अभी सेकंड पार्ट में हमने जो इसका नेट फोर्स एक्सप्लेन करा, तो सेकंड पार्ट का नेट फोर्स हमें अभी एक्सप्लेन कर रखा है 0.095 न्यूटन। 0.095 न्यूटन नेट फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका डी पार्ट क्या होगा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स अभी हमने सेकंड पार्ट में सॉल्व करा। नेट फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग वो होगा 0.095 मास है 0.1 इनटू ए। तो इससे एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा 0.095 अपॉन 0.1। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0.95 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे एक्सेलरेशन जो हमारे पास निकल आया वो निकल आएगा 0.95 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस टाइप से एक्सेलरेशन निकल आया। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। इज इट क्लियर? पूरा क्वेश्चन क्लियर है। अब मैं आपको अपना जो है क्वेश्चन नंबर 23 एक्सप्लेन करूंगा। 1 मिनट को पॉज करिए, इतनी चीज को देखिए। टेंशन की वैल्यू मैंने छोड़ रखी है तो यू कैन कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ। अब इसका देखें क्वेश्चन नंबर 23। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहे हैं, टू आइडेंटिकल पिथ वॉल्स आर चार्ज्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से एक पे चार्ज आएगा प्लस और एक पे चार्ज कैसा आएगा माइनस, यानी कि ये अट्रैक्ट करेंगे। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू टू स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच। द सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट्स बीइंग 5 सेंटीमीटर। दो बॉल सस्पेंड कराई गई थी और स्टार्टिंग में उनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी 5 सेंटीमीटर। आप जो दो बॉल्स ऐसे सस्पेंड कराई स्टार्टिंग, they are suspended from a horizontal rod through two strings of length 20 cm each. The separation between the suspension point being 5 cm, starting में 5 cm था। In equilibrium, equilibrium का मतलब क्या है, जब इन्हें रब कराएगा एक पे चार्ज आएगा प्लस एक पर माइनस, यानी कि अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जब अट्रैक्ट करे तो इनके बीच का सेपरेशन जो हो गया वो 3 सेंटीमीटर हो गया। तो फाइंड द मास ऑन ईच, क्वेश्चन आ गया फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल and tension string. The charge on each ball has a magnitude 2 into 10 to the power minus 8 कूलम। देखिए चार्ज का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 into 10 to the minus 8 कूलम और इक्विलिब्रियम में 3 सेंटीमीटर पे आ रहा है। 3 सेंटीमीटर का मतलब ये बॉल यहाँ पहुंच गई और ये बॉल इधर पहुंच गई। इनके बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर हो गई। पहले थी 5, 3 हो गई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 1, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 1। क्या आप ये समझ सकते हो, ये डिस्टेंस 1 और 1 हो गई। तो अब देखिए थोड़ा सा फिगर को चेंज करते हैं। ये डिस्टेंस 1 है बॉल की, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। ये डिस्टेंस 1 है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रखी है 20। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी रखी है 20। तो आप क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल निकाल सकते हैं। थीटा इज क्लियर। अब क्या करेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। एक एक बॉल की बात करते हैं, जैसे ये इक्विलिब्रियम में ऐसे लटकी हुई थी बॉल और ऐसे, और ये एंगल थीटा है, ये चीज 1 है और ये चीज जो है वो किसके इक्वल रखी है 20। अच्छा आप बताओ बॉल पे लगने वाले फोर्स सोच सकते हैं आप लोग, वेट एनर्जी डाउनवर्ड्स, टेंशन टी टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव क्यों, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है। अब आप देखो ये एंगल थीटा है, ऐसा क्वेश्चन बहुत सा करा चुके, तो ये भी थीटा होगा, ये टी कॉस थीटा होगा, ये टी साइन थीटा होगा। अच्छा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है। इक्विलिब्रियम मेंटेन होने का मतलब सारे फोर्स आपस में कैसे हैं इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्विलिब्रियम में टी कॉस थीटा होगा mg के इक्वल। इन इक्विलिब्रियम में
टी साइन थीटा हो गया एफ के इक्वल और टी कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया mg। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो tan थीटा इज इक्वल टू f अपॉन mg आ जाएगा। वैसे ही कई बार आ चुका है कि tan थीटा किसके इक्वल आ गया f अपॉन mg। अच्छा अब देखो ये 1 है ये 20 है, तो जैसे पिछला क्वेश्चन था sin थीटा 1/20 हो गया तो tan थीटा भी 1/20 होगा और cos थीटा किसके इक्वल होगा 1। जैसे अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 22 जस्ट अभी फॉलो करा हो तो उसमें भी ऐसे कराया गया था, एंगल छोटा है तो sin थीटा tan थीटा के इक्वल होगा, cos थीटा 1 के इक्वल होगा। तो sin थीटा 1/20 है, tan थीटा 1/20 है और cos थीटा किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल। अब फोर्स निकाल, फोर्स का फॉर्मूला पता है 1/4 q1 q2 upon r स्क्वायर। 1/4 की वैल्यू किसकी इक्वल है 9 पे 9। चार्ज कितना है 2 × 8 दोनों पे इक्वल है तो स्क्वायर लग गया। डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इससे फोर्स आ गया 9 × 10⁻⁹ ऐसे 4 × 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻⁴। 9 से 9 कट कर दो, फोर्स किसके इक्वल आ गया 4 ऐसे -4 ऊपर जाके 13 हो गया और ये -3 बचा। फोर्स आ गया 4 × 10⁻³ न्यूटन। अब tan थीटा f/mg के इक्वल था, tan थीटा था 1/20, f पता है 4 × 10⁻³ मास पता करना है, g की वैल्यू होती है 9.8 तो इससे मास की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ × 20/9.8 तो मास आ गया 80 × 10⁻³ 9.8। तो आप सॉल्व कर लोगे तो आपसे इससे मास की वैल्यू आ जाएगी। तो मास की वैल्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, मास आ गया 8.2 × 10⁻³ kg। पैसे समझ आ रहा है, लगभग 80 आ रहा है, 10 80/10 8 के आसपास ही आ रहा है। तो 8 × 3 kg मास आ गया। टेंशन पूछी गई, किसी के अंदर भी टेंशन की वैल्यू रख दें किसी भी इक्वेशन में, चाहे तो t sin थीटा इक्वल f रख दें, t cos थीटा इक्वल f रख दें, जिसमें चाहे। तो t sin थीटा किसके इक्वल था f के इक्वल था। t पता करना है, sin थीटा है 1/20, f निकाला था आपने 4 × 10⁻³ न्यूटन तो टेंशन आ गई 80 × 10⁻³ न्यूटन तो टेंशन आ गई 0.08 न्यूटन। तो इससे टेंशन की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, वो आ गई 0.08 न्यूटन। तक कैलकुलेट करने पे टेंशन की लगभग आंसर आया। अच्छा देखो बुक पे 0.082 दे रखा है तो क्योंकि हमने एजम्पशंस कर रखा है तो इसलिए लगभग इतना आंसर आया। तो आप नहीं तो t cos को इसको एवरेज रखोगे तो यू विल गेट द आंसर। तो इसको देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन सेंड ए मैसेज और यू कैन कॉल टू मी। थैंक यू।